इसके इशू के चक्कर में आप कभी भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में आप ना फंसे भाई। ये साइबर लॉ बड़ा खतरनाक चीज होती है। एफआईए की जुरिसडिक्शन है, इसमें नॉन बेलेबल सेक्शंस होते हैं। कोई दूसरा मुल्क नहीं है कि यहाँ पे छोड़ा जाएगा। तो मैंने डॉक्टर साहब इन पर क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स इनिशिएट कर दी है। और अनकरीब ये दोनों जो बंदे हैं, रुबीना अनवर साहिबा और रुबीना अनवर साहिबा का जो हस्बैंड है जो अनवर अब्बास साहब, उसने अपने पर्सनल नंबर से मुझे थ्रेट करने की कोशिश की। जी। तो इन दोनों पर मैंने क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स इनिशिएट करते हुए केस दाखिल कर दिया है। दूसरा, रहमत अली साहब का जो बेटा है अरशद अली साहब, उस पर भी मैंने केस दाखिल कर दिया है। बाकी जो छोटे यूट्यूबर्स है वो जो वीडियोस बना रहे हैं, या अरशद और ये जो रुबीना अनवर साहिबा है और इसका हस्बैंड उनके अकाउंट से बना रहे हैं, मैं उन तमाम यूट्यूबर्स को मैं कहना चाहता हूं कि आप यंग लड़के और यंग लड़कियां हैं, आप इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में आप ना फंसे। ये क्रिमिनल अगर आपका वंस अगर रिकॉर्ड इनिशिएट हो जाता है तो आप न मुल्क के पाकिस्तान से बाहर जा सकती हैं, न कोई आप इलेक्शन में खड़ी हो सकती है, न ही आपको कोई गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है, न ही आपको कोई सेमी गवर्नमेंट या कोई बाहर की कोई भी मामलात में आप इंटरफेयर नहीं कर सकते। आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड हो जाएगा, आपकी करियर खराब हो जाएगा। आप यूट्यूब के चक्कर में निकले। यूट्यूब कोई अच्छी बात नहीं होती है कि यूट्यूब पर आप आके सब्सक्रिप्शन बढ़ाएंगे, आप कोई ध्रुव राठी बन जाएंगे, आपके करोड़ों रुपए बन जाएंगे। भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। फयाज और रोशन अगर ये यूट्यूब बनाते तो हम जो है हम लोगों को जो है खबरें सही खबर बताने के लिए हम जो है आप लोगों के सामने यूट्यूब पर आते हैं। जैसे कि डॉक्टर साहब को भी कोई परवाह नहीं है, अमेरिका में बैठा हुआ है। तो आप लोगों को सही खबर सही न्यूज पहुंचाने के लिए हम आपके सामने आते हैं। तो बराए मेहरबानी ये जो छोटे यूट्यूबर्स हैं, आप थोड़ा क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स के दूर रहें। पीका ऑर्डिनेंस आप पढ़ लें, प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट, बड़ा खतरनाक कानून है, स्पेशल लॉ है, एफआईए की जुरिसडिक्शन है, इसमें बेल नहीं हो सकती है, कभी भी बेल नहीं हो सकती। तो ये दो चीजें थी जो मैंने वाजे करनी थी। तो ये दोनों जो है प्रोसिक्यूट होंगे, जेल में जाएंगे और जरूर जो है ये जेल में जाएंगे। इनसे कोई भी कंप्रोमाइज की बात भी नहीं होगी। और इन्होंने डिफेम करने की कोशिश की है, डिफेम किया है इन्होंने एक सुप्रीम कोर्ट के वकील को। और इनको मैं बताऊंगा कि वकालत क्या होती है, कानून क्या होता है और ये डिफेम करना क्या होता है। इन पर तो अभी मैंने प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट का क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स मैंने अभी केस दाखिल किया है। अभी इन पर मैं डेफेमेशन का सूट अलग दाखिल करूंगा। इन पर 50-50 करोड़ का मैं डेफेमेशन का सूट फाइल करूंगा। इनके जो लिंक होते हैं, यूआरएल जो जिसको बोलते हैं, वो मैंने एफआईए से वेरीफाई करा लिए हैं। ये वेरीफाई करा लिए हैं एफआईए के सिग्नेचर के साथ, मोहर के साथ। अभी वो अगर डिलीट भी कर देंगे फिर भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो ऑथेंटिकेट मैंने करा लिए हैं। ये लोग जो है अब इन पर डिफेमेशन का भी सूट फाइल करूंगा। 50-50 करोड़ रुपए इनको भरने पड़ेंगे, ऐसे नहीं छोड़ूंगा इनको भाई। पाकिस्तान के आइन का आर्टिकल जो 14 है वो डिग्निटी की गारंटी देता है। मैं गारंटीड हूं पाकिस्तान के आइन के आर्टिकल 14 की। बाकी रही बात गुलाम हैदर के केस की, गुलाम हैदर का केस जो है सही सिमत में चल रहा है। हम काफी चीजें हैं डिस्क्लोज इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि हम डिफेंस नहीं देना चाहते हैं। हम अपना डिफेंस देंगे, अपने पांव पर खुद कुल्हाड़ी मारेंगे। ये फयाज साहब जो है वो वकील है, वो ये इस बात को समझता है, इस बात को कि हम अब कभी भी अपना डिफेंस सामने वाले को नहीं बता सकते हैं। एक बात ये, दूसरा तो हम अपने लॉ को फॉलो करते हैं। हम मैटर सब जुडाइस या मैटर जो अंडर इन्वेस्टिगेट है तो हम उसको कैसे डिस्क्लोज कर सकते हैं डॉक्टर साहब? बिल्कुल बिल्कुल सर, 100%। सर मैं सिर्फ एक आपको ऐड करना चाहूंगा आपके लिए कि देखिए, मैं भी यही बात कर रहा था कि अब सोशल मीडिया जो है वो एक इंफॉर्मेशन का सोर्स है। इसके लिए तो मुझ जैसे लोगों को जो है ना, आप इतने माशाल्लाह कॉम्पिटेंट हैं, आप अपनी फील्ड में जो है ना पीएचडी से और ज्यादा क्या कॉम्पिटेंसी हो सकती है, कमिटेड है, सब कुछ कर रहे हैं। तो हमें तो आपका, फयाज भाई जैसे प्रोफेशनल लोग हैं, आपका शुक्रगुजार होना चाहिए कि आप हमें फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन देते हैं, बजाय इसके कि घटिया लोग उठ के आपके ऊपर इल्जामात लगाएं कि जी ये यूट्यूब चलाने के लिए और वीडियोस बनाने के लिए जो है ना ये करते हैं। हमें तो आपको शुक्रगुजार होना चाहिए कि आप जो अलाउ होता है एज पर लॉ, आप लोगों को फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन देते हैं और लोगों को जो है ना वो गलत न्यूज की तरफ नहीं जाना पड़ता। जो घटिया किस्म का प्रोपेगेंडा होता है उससे लोग निकलते हैं। तो वी सल्यूट यू एंड ऑल ऑफ आवर लीगल फ्रेटर्निटी। और हमारा भी पर्पस यहाँ पे यही है आप सबके सामने। बहुत बिजी लाइफ होती है, लेकिन बात वही ना कि चूंकि आपकी कमिटमेंट के ऊपर आपको मैं वो कर रहा था कि ये तो आपका शुक्रिया अदा करना चाहिए सर, हम सबको मिलके, कि आप इतने बिजी लाइफ में टाइम निकाल के लोगों को फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन देते हैं, क्योंकि लोगों के जज्बात जुड़े हुए हैं। वरना
आप अगर वीडियो ना बनाए, कुछ ना करें, तो फेक न्यूज पे ही लोग जाएंगे ना। तो इस पे तो आपका शुक्रिया अदा करना चाहिए। दिस जी इज अ जी न्यू इरा जी जी कि जी जी जिसमें बिल्कुल हमें और हमें जी आमीन आप हैं, फयाज भाई हैं, लॉज लोगों को बताते हैं, आप लोगों को फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन देते हैं। तो ये घटिया प्रोपेगेंडा जो है, आई मीन दिस इज टोटली नॉनसेंस। फयाज भाई, आपका सवाल है अजीम भाई से, तो आप करें, क्योंकि उनके पास टाइम, अब मुझे नहीं पता कितना। सर, आपके पास टाइम का शॉर्टेज हो तो बता दीजिएगा, बट वी रियली अप्रिशिएट योर जी जी टाइम जी, आप एंड पूछ योर सकते हैं, मैं कमिटमेंट। आपके साथ जी हूँ। जी 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 जी, फयाज भाई। जी 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 मेरा एक ही सवाल है रोशन भाई से, वो ये